जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए इस क्लास में जो है हम क्लास टेंथ का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें हम हिंदी का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। अगर टाइम बचेगा तो हम अगले क्लास जब लेकर आएंगे तो उसमें हम सब्जेक्टिव कराएंगे, लेकिन इस क्लास में जो है जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100 में से जो है हम 50 इस क्लास में कराएंगे, 50 इस क्लास में कराएंगे। उसके बाद हिंदी का अगला दूसरा सेट आएगा जिसमें कि 50 के बाद कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण ब्रह्मांड, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ में भारत के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन ए दिया गया है 18 खंडों में, बी दिया गया है 19 खंडों में, सी दिया गया है 20 खंडों में, डी दिया गया है 21 खंडों में। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा डी, 21 खंडों में। कितने? 21 खंडों में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति रहे? ऑप्शन ए दिया गया भीमराव अम्बेडकर, बी दिया गया नलिनी बिनोचर शर्मा, सी दिया गया अशोक वाजपेयी, डी दिया गया अमरकांत। तो किसके मतलब प्रेरक थे? वो थे भीमराव अम्बेडकर के। किसके? भीमराव अम्बेडकर के। इसका आंसर 2 का ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? ऑप्शन ए दिया गया आलो ने, बी दिया गया सोफर ने, सी दिया गया मुखर्जी साहब ने, उसके बाद डी दिया गया रजनी ने। तो 3 का आंसर क्या होगा? वो होगा सोफर साहब ने। क्या? सोफर साहब ने। 3 का आंसर सोफर साहब। 4 है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? 4 का ऑप्शन ए दिया गया सेन साहब ने, बी दिया गया सेन साहब की पत्नी ने, सी दिया गया गिरधर ने, डी दिया गया गिरधर लाल की पत्नी ने। तो किसने उसको लपक कर पकड़ लिया? तो गिरधर लाल ने। किसने? गिरधर लाल ने। 4 का आंसर सी सही है। 4 का सी आंसर सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोड़कर साथ क्या कर रहा था? मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोरकों के साथ क्या कर रहा था? ऑप्शन ए दिया गया कबड्डी खेल रहा था, बी दिया गया गुल्ली डंडा खेल रहा था, सी दिया गया छुपन छुपी खेल रहा था, डी दिया गया लट्टू खेल रहा था। तो क्या कर रहा था? अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 5 नंबर का कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देखते हैं। देखिए 6 नंबर में है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया 4 जनवरी 1825 ईस्वी को, बी दिया गया 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, सी दिया गया 2 दिसंबर 1824 ईस्वी को, डी दिया गया 7 जनवरी 1826 ईस्वी को। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी का। 6 का जो आंसर होगा 6 का आंसर बी सही है। क्या है? 6 का बी सही है। 7 नंबर है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन ए दिया गया महात्मा गांधी, बी दिया गया गुणाकर मूल्य, सी दिया गया मैक्स मुलर ने, डी दिया गया यतीन्द्र मिश्र ने। तो 7 का आंसर क्या है? 7 का आंसर है मैक्स मुलर ने। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। 7 का सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? ऑप्शन ए दिया गया जैन धर्म को, बी दिया गया सिख धर्म को, सी दिया गया पारसी धर्म को, डी दिया गया बौद्ध धर्म को। तो 8 का आंसर क्या होगा? वो होगा बौद्ध धर्म। क्या होगा? बौद्ध धर्म। 8 का डी आंसर सही है। 8 का डी आंसर सही है। 9 नंबर में है, देवत विज्ञान का अर्थ क्या है? देवत विज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया गया विज्ञान, बी दिया गया प्राचीन मानव, सी दिया गया नीति कथा, डी दिया गया विधि शास्त्र। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा विज्ञान। क्या होगा? विज्ञान। चलिए 10 नंबर में दिया गया है, चारु चंद्र लेख किसकी रचना है? चारु चंद्र लेख किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया गया है भीमराव की, बी दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी दिया गया बिरजू महाराज, डी दिया गया रामविलास शर्मा की। तो चारु चंद्र लेखा किसकी रचना है? वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 10 का आंसर क्या होगा?
10 का बी आंसर सही है, 10 का बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है वो कौन है? चारुचंद्र लेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? 11 नंबर क्वेश्चन है, गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? ऑप्शन ए छोटे छोटे, बी दिया गया टेढ़े मेढ़े, सी दिया गया बड़े बड़े, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो गौर देश के लोग कैसा नाखून पसंद करते थे? वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। 11 का आंसर क्या होगा? 11 का सी आंसर सही है। 12 क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? ऑप्शन ए दिया गया है लेखक की बहन ने, बी दिया गया लेखक के पुत्र ने, सी दिया गया लेखक के दोस्त ने, डी दिया गया लेखक की छोटी लड़की ने। आदमी के नाखून बढ़ते हैं, यह किसने पूछा था लेखक से? 12 का इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लेखक की छोटी लड़की ने। किसने पूछा था? लेखक के छोटी लड़की ने पूछा था लेखक से कि आदमी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो 12 का कौन सा आंसर सही है? 12 का डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन ए दिया गया 20 के दांत, बी दिया गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी दिया गया नागरी लिपि, डी दिया गया शिक्षा और संस्कृति। तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है अक्षर कथा, बी दिया गया इतिहास और संस्कृति से, सी दिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से, डी दिया गया सौरमंडल से। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का होगा भारतीय लिपियों की कहानी से। सी आंसर सही है। 14 का सी आंसर सही है, भारतीय लिपियों की कहानी से। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है? ऑप्शन ए दिया गया खरोष्ठी लिपि, बी दिया गया कलिंग लिपि, सी दिया गया कोंकणी लिपि, डी दिया गया नांदगारी लिपि। 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा नांदगारी लिपि, डी इसका सही है। 15 का डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, दंत दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा है? दंत दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा है? ऑप्शन ए दिया गया है कृष्ण प्रथम ने, बी दिया गया अमोघ वर्ष, सी दिया गया है कक्का द्वितीय, डी दिया गया कौटिम अमोघ वर्ष। 16 का आंसर क्या होगा? देखिए 16 का जो आंसर होगा, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए आंसर 16 का सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसके गले में एस्कॉर्टो की तरह एक रुमाल बंधा था? किसके गले में एस्कॉर्टो की तरह एक रुमाल बंधा था? ऑप्शन ए दिया लेखक के, बी दिया गया बहादुर के, सी दिया गया निर्मला के भाई के, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा बहादुर के गले में जो था एस्कॉर्ट की तरह रुमाल बंधा हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुख जीवनी नामक उपन्यास किसने लिखा था? सुख जीवनी नामक उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन ए दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी दिया गया भीमराव अम्बेडकर ने, सी दिया गया अमरकांत ने, डी दिया गया रामविलास शर्मा ने। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा अमरकांत ने। कौन? अमरकांत ने सुख जीवनी नामक उपन्यास को लिखा था। 18 का सी आंसर सही है। 18 का सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन ए दिया गया है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? ऑप्शन ए दिया गया बाढ़ से, सी दिया गया भूकंप से, बी दिया गया घरेलू झगड़े से, डी दिया गया युद्ध से। तो किससे मरे थे बहादुर के पिताजी? वो मरे थे युद्धों में। कहाँ? युद्धों में। 19 का आंसर, 19 का डी आंसर सही है। चलिए 20 नंबर दिया है, हितायत शब्द का अर्थ क्या है? हितायत शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है चेतावनी, बी दिया गया शिष्टाचार, सी दिया गया जिम्मेदारी, डी दिया गया निवेदन। तो 20 का आंसर क्या होगा? वो होगा चेतावनी। क्या होगा? 20 का जो आंसर है वो होगा ए। क्या होगा? ए। 20 का आंसर सही है, चेतावनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? ऑप्शन ए दिया गया निंदा,
बी दिया गया विवाद, सी दिया गया एम दिया गया निंदा, सी दिया गया विवाद, बी दिया गया मूर्त ज्ञान, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। 21 का आंसर क्या होगा? वो होगा मूर्त ज्ञान। क्या होगा? मूर्त ज्ञान। 21 का बी आंसर सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, रोन नदी की दूसरी ओर आविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है द मादामोजेल द आविन्यो, बी दिया गया ला शत्रुज, सी दिया गया विलनव आविन्य, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का सी आंसर सही है, जीवनलम व आविन्यो ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, साहन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रभावती, बी दिया गया है भम्मलासी, उसके बाद सी दिया गया है मुल्तानी, डी दिया गया है सुशीर बाधों में सा। साहन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा सुशीर बाधियों में सा। साहन्य का अर्थ होता है सुशीर बाधियों में सा। 23 का डी आंसर सही है, 23 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर के। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? ऑप्शन ए दिया गया कन्नड़, बी दिया गया भोजपुरी, सी दिया गया उड़िया, डी दिया गया गुजराती। लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर होगा ए कन्नड़ में। किस में? कन्नड़ में प्रतिष्ठित रचनाकारों में से थे। 25 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना केथुगलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? ऑप्शन ए दिया गया है 1967 में, बी दिया गया 1968 में, सी दिया गया 1969, डी दिया गया 1970। 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा 1968। कब? 1968 में। बी 25 नंबर का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा? 26 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया गया नजम्मा, बी दिया गया मगम्मा की बेटी, सी दिया गया मगम्मा का बेटा, डी दिया गया रगम्पा। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा मगम्मा का बेटा। किसने? मगम्मा का बेटा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? ऑप्शन ए दिया गया ईश्वर पेटलिकर, बी दिया गया सुजाता, सी दिया गया है सावर दाइया, उसके बाद डी दिया गया 7 करोड़ी होता। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर होगा 7 करोड़ी होता। अगला क्वेश्चन 28 है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? ऑप्शन ए दिया गया तहसीलदार के घर में, बी दिया गया मुखिया के घर में, सी दिया गया सरपंच के घर में, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी जो था किसके घर काम करती थी? जो तहसीलदार था उसी के घर में काम करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? ऑप्शन ए दिया गया अच्युत, बी दिया गया गुणनिधि, सी दिया गया केशव, डी दिया गया श्याम। तो ढाते विश्वास में कहानी लक्ष्मी के पड़ोसी लड़का का नाम क्या था? 29 नंबर। 29 नंबर का आंसर क्या होगा? वो होगा गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। देखिए 30 में है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया सुजाता, बी दिया गया 7 करोड़ी होता, सी दिया गया ईश्वर पेटलीकर, डी दिया गया श्रीनिवास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका श्रीनिवास जो था माँ शीर्षक पाठ के लेखक था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? ऑप्शन ए घर की, बी झोपड़ी की, सी गौशाला की, डी कैद खानों की। तो 31 नंबर का आंसर क्या होगा? गौशाला का एग्जाम्पल दिया करती थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, पप्पाती के चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतर भाग की परीक्षण किया? ऑप्शन ए दिया गया ऑप्थेल्मोस्कोप से, बी दिया गया स्टेथोस्कोप से, सी दिया गया प्रोक्टोस्कोप से, डी दिया गया एंडोस्कोप से। 32 नंबर का क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो इसका आंसर बताते हैं। 32 नंबर का आंसर ए होगा ऑप्थेल्मोस्कोप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
33 नंबर, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। ऑप्शन ए दिया गया बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, बी दिया गया नारायण की पत्नी भावरी ने, सी कैलाश की पत्नी राधा ने, डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर होगा बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, ए इसका आंसर सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जमुना शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन ए दिया गया रसखान, बी दिया गया घनानंद, सी दिया गया गुरु नानक, डी दिया गया प्रेम घन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गुरु नानक। क्या होगा, गुरु नानक। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए दीवार, बी चबूतरा, सी गृह, डी दिया गया छत। तो आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है, वो होता है गृह मतलब घर। ऑप्शन नंबर 36 दिया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। ऑप्शन ए निंदा स्तुति के बिना, बी क्रिया के बिना, सी राम नाम के बिना, डी इनमें से कोई नहीं। 36 का आंसर क्या होगा, वो होगा राम नाम के बिना। क्या होगा, 36 का सी आंसर सही है, 36 का सी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है, मो मन मानिक ले गयो चित्ते चोर नंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है। मो मन मानिक ले गयो चित्ते चोर नंद, यह पंक्ति किस पाठ से है। ऑप्शन ए प्रेम मैनी श्री राधिका, बी स्वदेशी, सी हिरोशिमा, डी भारत माता। तो यह किस पंक्ति से लिया गया है, वो लिया गया है प्रेम मैनी श्री राधिका। ये आंसर 37 का सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, बी बीरेन डगवाल, सी बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेम घन, डी जीवनंदन दास। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे, वो थे बद्रनंदी नारायण चौधरी प्रेम घन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की है। ऑप्शन ए भारत माता, बी लौटकर आऊँगा फिर, सी एक वृक्ष की हत्या, डी जीर्ण जनपद। तो 39 नंबर का आंसर अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है। ऑप्शन ए जीर्ण जनपद से, बी हारे के हरिनाम से, सी प्रेम घन स्वर्ग से, डी परशुराम की प्रतीक्षा से। 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर प्रेम घन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे। ऑप्शन ए दिया गया बागेश्वर, बी दिया गया अल्मोड़ा, सी दिया गया चमोली, डी दिया गया देहरादून। तो 41 का आंसर क्या होगा, वो था अल्मोड़ा के रहने वाले थे कौन, सुमित्रानंद पंत। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कीर्ति से ली गई है। ऑप्शन ए पल्लव, बी बीना, सी ग्राम, डी ग्रंथि। तो 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर ग्राम मतलब गांव से, सी इसका आंसर 42 का सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए दिया गया प्राणभंग, बी दिया गया रेणुका, सी दिया गया हुंकार, डी दिया गया उर्वशी। 43 का आंसर क्या होगा, 43 का आंसर उर्वशी, डी इसका आंसर सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। ऑप्शन ए दिया गया हिरोशिमा, बी दिया गया जनतंत्र का जन्म, सी दिया गया एक वृक्ष की हत्या, डी दिया गया अक्षरज्ञ। 44 का आंसर क्या होगा, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर बी सही है, जनतंत्र का जन्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद बातेशन अज्ञेन की कविता है। ऑप्शन ए दिया गया लौट कर आऊँगा फिर, बी दिया गया जनतंत्र का जन्म, सी दिया गया मेरे बिना तुम प्रभु, डी दिया गया हिरोशिमा। तो 45 का आंसर क्या होगा, अगर 45 का आंसर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर डी आंसर सही है, हिरोशिमा। 46 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए दिया गया काव्य संग्रह, बी दिया गया कहानी संग्रह, सी दिया गया साक्षात्कार, डी दिया गया समीक्षा। अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 46 नंबर, 46 का आंसर क्या होगा, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर ए सही है, काव्य संग्रह। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है। ऑप्शन ए दिया गया स्वदेशी, बी दिया गया हमारी नींद, सी दिया गया हिरोशिमा, डी दिया गया जनतंत्र का जन्म। 47 का आंसर क्या होगा,
वो होगा हमारी नींद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर कहता है कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए दिया गया श्यामनंद किशोर, बी दिया गया विष्णु भारद्वाज, सी दिया गया भरत किशोर, डी दिया गया रविशंकर किशोर। तो 48 का आंसर क्या होगा, वो होगा श्याम नंदन किशोर। 49 नंबर क्वेश्चन है अष्टूप किसकी रचना है। ऑप्शन ए दिया गया है प्रेमघन, बी दिया गया सुमित्रानंद पंत, सी दिया गया अनामिका और डी दिया गया है गुरु नानक। तो 39 का आंसर क्या होगा, 49 का आंसर क्या होगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर सी सही है, अनामिका। आखिरी क्वेश्चन और लास्ट है सेट नंबर 1 का 50वां नंबर क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगुआ के ढ को क्या समझता है। ऑप्शन ए बहन, बी बेटी, सी माँ, डी दादी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माँ। क्या समझती हैं, माँ। देखिए इस सेट में जो हम देखिए पहला सेट था जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी किया गया था। इसमें हम 50 क्वेश्चन कराए हैं इस सेट में। उसके बाद दूसरा सेट लेकर आएंगे जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।